हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में और पर्यावरण में इसके तहत हम पढ़ेंगे सतत विकास लक्ष्यों के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पर्यावरण में भी आता है और भारतीय अर्थव्यवस्था में भी आता है। सतत विकास लक्ष्य, ये 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जिन्हें इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में अपनाया गया था। 2030 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। 17 लक्ष्यों को पूरा करने का उद्देश्य इन्होंने बनाया था। सतत विकास के लिए 17 लक्ष्य 2015 में ये अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा। और 2030 तक इसका लक्ष्य था। 2030 तक इन्हें पूरा करने का लक्ष्य। 17 लक्ष्य 2015 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा और 2030 में इन्हें पूरा करना था। सबसे पहले जान लेते हैं सतत विकास होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ऐसा शब्द है जो हर परीक्षा में यहाँ से आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, हर हाल में आता है और बहुत ही आसान है। इन 17 लक्ष्यों को जान लेना चाहिए, 1 से लेकर के 17 तक किस नंबर पे कौन सा लक्ष्य है। आजकल ये मिलाने को आता रहता है, या कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में शामिल है या फिर नहीं है। सतत विकास लक्ष्य, सबसे पहले जान लेते हैं सतत विकास ये क्या होता है। इसके कई नाम हैं, कोई भी नाम परीक्षा में आता रहता है। कई बार प्रारंभिक परीक्षा में तो 2-2, 3-3 प्रश्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट से या सतत विकास से घुमा घुमा के देता है एक ही प्रश्न। सतत विकास, इसके सारे नाम देखते हैं। धारणीय विकास, टिकाऊ विकास, टिकाऊ संधारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, धारणीय विकास, टिकाऊ विकास, संधारणीय विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देवनागरी में देता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें से सभी शब्द कुछ न कुछ आते रहता है, तो ये सब इसका एक ही मतलब है। सतत का मतलब होता है लगातार, इसमें कोई बाधा ना हो। तो सतत विकास का अर्थ होता है विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम वर्तमान की पीढ़ियों की वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पूरा भी करते हैं, लेकिन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखते हैं और उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं किया जाता है। यानी वर्तमान पीढ़ी भी विकास करे और ऐसा संतुलित विकास हो, आर्थिक संतुलित विकास, कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी आगे भी विकास लगातार चलता रहे। उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से कोई भी समझौता न हो, उनकी क्षमता को, भविष्य की क्षमताओं को खतरे में न डाला जाए। इसे कहते हैं सतत विकास। इसके मुख्यतः 3 स्तंभ हैं, ये 3 स्तंभों पे टिका हुआ है। आर्थिक, सामाजिक, इसके 3 स्तंभ हैं, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। सबसे पहले आर्थिक, फिर पर्यावरणीय और सामाजिक। आर्थिक विकास, पर्यावरणीय विकास और सामाजिक विकास। ऐसा आर्थिक विकास हो कि इनमें संसाधनों का
संसाधनों का दोहन इसमें बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्ण दोहन किया गया हो, ताकि आगे भी भविष्य के लिए सुरक्षित बचा रहे। और आर्थिक विकास ऐसा हो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाया जाए, कि पेड़ काट के सड़क बना दिया, एक तरफ विकास तो हुआ लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया, तो दोनों की सुरक्षा की जाएगी। संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण दोहन और उनकी सुरक्षा, भविष्य की पीढ़ी के लिए सुरक्षा, ताकि वो भी अपना आर्थिक विकास कर पाए। पर्यावरण को ध्यान रखना, यानी प्रदूषण कम करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना। और जलवायु परिवर्तन, मनुष्य ने ऐसा आर्थिक विकास किया, अंधाधुंध आर्थिक विकास, की पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई, तो ये सब महत्वपूर्ण हो गया। धारणीय विकास टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सामाजिक, ऐसा आर्थिक विकास हो, ऐसी पर्यावरण की सुरक्षा हो कि सामाजिक न्याय, सभी अपना आर्थिक विकास कर सकें। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक न्याय, इन तक पहुंच सभी की हो, सभी को सर्व सुलभ। 30 के 3 स्तंभ हो गए, आर्थिक, पर्यावरणीय विकास और सामाजिक विकास। इनका ऐसा विकास किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उनकी अपनी क्षमता बची रहे और आगे भी विकास चलता रहे। इसमें 17 लक्ष्य हैं, ये यूएन महासभा द्वारा अपनाए गए थे 2015 में। इनका नाम है सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2030 का एजेंडा। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 2030 का एजेंडा। इसका उद्देश्य है कि धरती पे जो लोग हैं और जो धरती ग्रह है, ग्रह की भी सुरक्षा और लोगों की भी, इनके भविष्य की सुरक्षा, सभी के लिए शांति, सुख और समृद्धि का जीवन, न्याय और समृद्धि। यानी सभी तक पहुंच हो, जो भी समाज में एक व्यक्ति जो कुछ भी हासिल कर रहा है वो सभी तक उसकी पहुंच हो। अब चलते हैं 17 सतत विकास लक्ष्यों के बारे में। 17 SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन 17 को बाकायदा याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से एक प्रश्न हमेशा बनता है। सबसे पहला है गरीबी को खत्म करना 2030 तक। दूसरा है भूख या भूखमरी, भूख को शून्य कर देना, ऐसी व्यवस्था करना कि कोई भी भूखा न रहे। तीसरा लक्ष्य है स्वास्थ्य, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तीसरे में है, इसे कहेंगे हम अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन स्तर भी अच्छा रहेगा, जीवन स्तर। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 4 में है। पांचवा लक्ष्य है लैंगिक समानता, लैंगिक समानता, यानी लैंगिक असमानता को खत्म करना।
लैंगिक समानता। छठा है स्वच्छ जल। स्वच्छ जल तक सभी की पहुंच हो। और स्वच्छता। और स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा। सात विकास लक्ष्य के बाद आठवां है आर्थिक विकास। आठवां लक्ष्य आर्थिक विकास। आर्थिक विकास कैसा? टिकाऊ आर्थिक विकास, सतत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल, यानी भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रखना, उनकी क्षमताओं को सुरक्षित रखना, कोई समझौता न करना। आर्थिक विकास और टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास, स्वच्छ ऊर्जा। उसके बाद 9 नंबर पे हो जाएगा उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा। असमानता। असमानता में कमी लाना, असमानता को कम करना। ग्यारहवां लक्ष्य है टिकाऊ शहरी, टिकाऊ शहर और समुदाय। टिकाऊ, सस्टेनेबल शहर और समुदाय। बारहवां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। तेरहवां लक्ष्य है पानी के अंदर जीवन। जल के अंदर जीवन, जल जीवन। जल के अंदर जीवन ऐसा लिखा हुआ है उसमें लक्ष्यों में। जल के बाद स्थलीय जीवन, यानी भूमि पर, स्थल पर जीवन। ये 14वां लक्ष्य है जलीय जीव, स्थलीय जीव। उसके बाद 15वें पर है स्थलीय जीवन भूमि पर। तेरह में है जलवायु परिवर्तन। चौदह में है जल में जीवन, जल के अंदर जीवन। और 15 स्थलीय जीवन, स्थल पर जीवन या भूमि पर जीवन। उसका 16वां लक्ष्य है इसका शांति और न्याय के लिए। शांति और न्याय के लिए मजबूत संस्थान। और 17वां है अंतिम इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
सतत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी। सतत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी, यानी सभी की साझेदारी होगी तभी ये संभव हो सकेगा। तो यहाँ ये 1 2 3 4 ये मात्र क्रम नहीं है, इनको ऐसे ही याद करना है। जिस क्रम में जो शब्द है वही परीक्षा में आएगा, उसको मिलाना रहे या फिर जैसे भी। अब इसको हम एक एक शब्द कर लेते हैं। जैसे 1 नंबर पे है, पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होगा गरीबी। इसको हम गरीबी याद कर लेंगे बस, यानी गरीबी खत्म करना, जाहिर सी बात है। दूसरे को कर लेंगे भूख, भूख को शून्य कर देना। तीसरा हो जाएगा स्वास्थ्य, इसमें लिखा अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन स्तर भी अच्छा होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लिखा है तो इसमें हम कर देंगे अंडरलाइन शिक्षा। लैंगिक समानता, लैंगिक समानता। स्वच्छ जल और स्वच्छता, इसमें हम कर देंगे जल। जल है तो जाहिर सी बात है कि स्वच्छ जल चाहिए सबको, और स्वच्छ ऊर्जा। 8वां हो जाएगा टिकाऊ आर्थिक विकास। 9वें पे है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। इसमें अलग से भी पूछ लेता है कि बुनियादी ढांचा कौन सा लक्ष्य है, तो हो जाएगा 9वां, या फिर नवाचार। बुनियादी ढांचा पूछा गया है एक बार। असमानता, इसको असमानता में अंडरलाइन कर लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा असमानता को कम करना है। टिकाऊ शहर और समुदाय, टिकाऊ शहर समुदाय। जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, तो हो जाएगा उपभोग उत्पादन। जलवायु परिवर्तन, जल जीवन, तो जल को अंडरलाइन कर देंगे। स्थल जीवन, शांति और न्याय के लिए मजबूत संस्थान, तो हो जाएगा संस्थान। सतत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी। अब इसे ऐसे याद करना है। पहला गरीबी, गरीबी यानी एक, पहला गोल है गरीबी। गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, एक एक शब्द हम लिख लेंगे। लैंगिक समानता, जल, जल यानी स्वच्छ जल। 6ठा हो जाएगा। 7वां हो जाएगा ऊर्जा। 8वें पे टिकाऊ आर्थिक विकास, आर्थिक हो जाएगा। 9वां उद्योग है, उद्योग हो जाएगा। बुनियादी ढांचा 9, नवाचार 9। 10 पे हो जाएगा असमानता में कमी, तो इसे हम कर लेंगे असमानता, यानी इसको कम करना है। टिकाऊ शहर और समुदाय, 11वें पे हो जाएगा शहर, लिख लेंगे। 12वें पे उपभोग और उत्पादन, जिम्मेदारी के साथ। 13वें पे जलवायु परिवर्तन। 14वां लक्ष्य है जल जीवन, स्थल जीवन 15। 16 पे शांति, और ये हो जाएगा 15 नंबर पे संस्थान। संस्थान यानी शांति और न्याय के लिए। ये शब्द संस्थान जरूर रहेगा अगर पूछा जाता है। ये 16वां लक्ष्य है। संस्थान, स्थल, जल, जलवायु, उपभोग उत्पादन, असमानता, उद्योग, बुनियादी ढांचा, इस प्रकार से याद करना है। अंतिम है सतत लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक साझेदारी। यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।